वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री नारायण भगवान के चरणों में कोटि वंदन नमन करते हुए हम सभी लोग भगवान के चरणारविंदों में प्रीति अनुराग रखते हुए कथा श्रवण करेंगे। हमारे सुभाष जी ने आज गृह प्रवेश किया है और गृह प्रवेश में पहले रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ, फिर जो है आज पूजन करके और कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान की कृपा पूरे परिवार पे बनी रहे और ये सौभाग्य आप लोगों को तभी मिल पा रहा है ये सुभाष जी के कारण। ऐसे कोई कथा में आ नहीं पाता है। कथा पूजा में वही आता है जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। बिना कृपा के कोई आता ही नहीं है। तो इसका श्रेय जाता है सुभाष जी को। और भगवान के चरणों में हम लोग प्रेम से पहले भगवान का कीर्तन करेंगे। जब कीर्तन करते हैं तो भगवान का आगमन हो जाता है। जैसे हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ जी अपने आसन से उठ करके चले आते हैं जहां कीर्तन होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग कीर्तन करेंगे। पास कर लीजिए और पास कर लीजिए और पास कर सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये तो याद है हर किसी को ना, मंगल भवन मंगलहारी। तो सब लोग गाओ।
प्रेम से, एकदम भाव से। अगर आप लोग नहीं गाएंगे तो दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? अगर आप बोलेंगी और बगल वाला नहीं बोलेगा तो जो पाप होता है वो दूसरे के सर पर चढ़ जाता है। तो जोर जोर से बोलेंगे तो बगल वाला भी थोड़ा आनंद में रहेगा, और जो नहीं बोलेगा उसके ऊपर तो कलयुग सवार हो जाएगा। अब किसको कलयुग सवार करना है वो अपने से आप लोग देख लें। दीन दयाल बिरत सम भाई, हारहु नाथ मम संकट भाई। दीन दयाल बिरत सम भाई, हारहु नाथ मम संकट भाई। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। क्यों? ये ब्रह्मा विधि का ही विधान होता है। जन्म मरण, जीवन, जस अपजस, लाभ हानि, ये सब विधि के हाथ में है। हम आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सब भगवान पे छोड़ दीजिए। जो भी करते हैं परमात्मा ही करते हैं। आप अगर ये मान लें कि हम ही करते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो जाता है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम। भगवान नारायण के चरणों में सबकी प्रीति हो। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक स्कंद पुराण में हैं। उसी स्कंद पुराण से भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को लिया गया है। वो भी 24वें अध्याय से। 24वें अध्याय से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन की विधि ली गई है। अर्थात जितने भी व्रत और पूजन हैं वो स्कंद पुराण में वर्णित है। और प्राचीन समय में ये सत्यनारायण भगवान की कथा है क्या, ये आपको बताएं। ये कर्म की कथा है। सत्यनारायण भगवान की कथा कर्म की कथा है। जब आप कर्म करते हैं तो कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है। तो कर्म
करेंगे तो फल मिलेगा। कुछ लोग बैकुंठ जाना चाहते हैं। बैकुंठ में कौन कौन जाना चाह रहा है? बैकुंठ मरने के बाद बैकुंठ कौन कौन जाना चाह रहा है? तो नहीं, हाथ उठा के बता दे। बैकुंठ में कौन कौन जाना चाहता है? अच्छा, पहले सुभाष जी जाएंगे और सारे लोग यही पुराने पुल में रहेंगे क्या? बुढ़वा उड़ुआ बन के सबको परेशान करेंगे? तो आप लोग, अच्छा, बैकुंठ में जाने के बाद दशा वही है, बैकुंठ में आपकी स्थान सुरक्षित नहीं है। अच्छा, आप क्यों बैकुंठ जाना चाहते हैं? भगवान से मिलने के लिए। भगवान तो बैकुंठ में ही न रहते हैं, नारायण बैकुंठ में रहते हैं। और नारायण से मिलने के लिए अगर आप लोग बैकुंठ जा रहे हैं, अच्छा कर्म किए हैं, तो बैकुंठ तो आप जाएंगे, लेकिन जितना पुण्य किए रहेंगे वो पुण्य जब खत्म होगा तो फिर वापस यही पृथ्वी पर आना पड़ेगा। बैकुंठ में आपको स्थान फिर खाली करना पड़ेगा। नारायण खुद नहीं रहते बैकुंठ में। आपको बताएं, उसी प्रकार नहीं रहते हैं। आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है और आपके पतिदेव हैं, वो सर्विस करते हैं, कहीं दुकान पे रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आता है, रिश्तेदार मिलने आता है, तो वो कितना देर मिलता है, कितना देर रुकता है? 1 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, और कह देता है अपनी पत्नी से कि इनका ध्यान रखना, खिलाना पिलाना सब कुछ करना, मैं थोड़ा ऑफिस से होकर के आ जाता हूँ। ऑफिस से आते हैं, घंटा भर केवल बातचीत करते हैं और सब बढ़िया है, खाए पिए सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप अपना वही विश्राम कक्ष में सोइए, 1 दिन सोइए, 4 दिन सोइए, कोई मतलब नहीं। फिर आपको वहां से चले जाना है, फिर आप चले जाएंगे अपने घर। इसी तरह से भगवान बैकुंठ में सारी व्यवस्था कर देते हैं, खाओ पियो जो इच्छा हो वो सब मिलेगा वहां बैकुंठ में। लेकिन नारायण नहीं मिलते हैं। नारायण को बहुत काम रहता है, वो सीधे भाग करके पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। अब कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएगा तो बैकुंठ में बैठे रहेंगे तो दिक्कत होगा ना। जो जो बुलाता है तुरंत नीचे, उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, वो हमेशा बिजी रहते हैं, बड़ा कम समय देते हैं। तो बैकुंठ जाने के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप लोग तो इसी पृथ्वी पर और पुराने पुल में ही रहिए। अब बस भगवान का स्मरण करिए और यही कहिए कि हे भगवान, अगर हमको भेजना है, अगर जाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएं? गोलोक में जाएं। गोलोक में जाएंगे ना तो वहां बड़ा आनंद रहेगा। जो कन्हैया हैं, कृष्ण भगवान हैं, वहां गैया भी चराने को मिलेगा, बकरी भी मिलेंगी, और भी सब लोग मिल जाएंगे वहां पे, सब सुख मिलेगा, क्योंकि वहां आपको आनंद ही आनंद है। लेकिन स्वर्ग में जब आदमी काम करता है, जितना दिन का सुख रहता है उतना दिन भोगता है, फिर वापस इसी पृथ्वी पर आता है। क्योंकि राम कथा जो है वो सुधारती है, जीवन को सुधारने का काम राम कथा करती है। और भागवत की कथा आपको मुक्ति प्रदान करती है, प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करती है। और शिव कथा जो है, भगवान शंकर जो है वो अविनाशी है, और भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है, वो केवल यही पृथ्वी लोक के वासी हैं। पृथ्वी लोक के देवता अगर हैं तो केवल शंकर जी हैं, बाकी सब जैसे इंद्रपुरी में इंद्रासन और लक्ष्मीपुरी बैकुंठ, ब्रह्माणी ब्रह्मा की, लेकिन शंकर की तो यही कैलाश पर्वत है ना, ये मृत्यु लोक में ही तो पड़ता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर ही तो भोले बाबा रहते हैं।
हिमालय की पुत्री से विवाह हुआ है, तो वो हमारे पृथ्वी पर जो है ये केवल शंकर भगवान हैं जो कि हम लोगों के मृत्यु के देवता हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। वही स्कंद पुराण से कथा ली गई है। यही पर रहता बाद में चलते एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्राचुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक बार जो है हमारे एक बार नारद जी के मन में ऐसा इच्छा हुआ कि मैं थोड़ा घूमने के लिए चलूं, पृथ्वी लोक पर चलूं, मृत्यु लोक पर चलूं। और घूमने की इच्छा से वो पृथ्वी पर आए, लेकिन पृथ्वी पर आकर के उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार उनको भोगना पड़ रहा है। तो बड़े कष्ट में हुए और कष्ट में होकर के वो नारायण के पास गए बीड़ा बजाते हुए। तो बीड़ा बजाते हुए गए तो भगवान के चरणों में जाकर के वंदन किए। भगवान ने पूछा आप क्यों आए हैं? बोले कि मैं मृत्यु लोक के वासियों को देख करके आया हूँ, बड़े कष्ट में हैं, उनका कष्ट कैसे दूर होगा, यही मुझे चिंता हो रही है। जो भी कथा प्रारंभ होती है नैमिषारण्य में होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र जो है बड़ा ही अच्छा जो है तीर्थ स्थल है, कुंड है। नैमिषारण्य में भगवान शंकर जो है गुप्तेश्वर के रूप में विराजमान है। गुप्तेश्वर भगवान शंकर नैमिषारण्य में। उसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि गण जो है बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा। और उसी समय नारद जी के मन में भी आया कि बहुत कष्ट में हैं कलयुग के वासी, कैसे कल्याण होगा। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ, जो व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी महाराज, उनका आगमन हुआ। उनको देख करके सभी 88,000 ऋषिगण खड़े हो गए, साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए। हर शिव उठे आदर करे, आवत जानियती ऐसे जन को जानिए, परमेश्वर सो प्रिय। अगर किसी के घर में आपको जाना है, आप जाते हैं, अगर वो व्यक्ति प्रसन्न चित्त से आपको मिले, हर्ष उठे, प्रसन्न हो जाए आपको देख करके कि वाह आपका आगमन हुआ, मेरा घर धन्य हो गया, तो समझिए कि उस घर में जाना चाहिए, उस घर में जाना चाहिए। किसी का अगर कोई आवे तो उसका आदर करना चाहिए, दोनों पक्ष समझिए। किसी के घर जाओ, अगर वो प्रेम से मिलता है तो जाओ, ठीक, और नहीं, जब नहीं मिलता है तो न जाओ। और जिसके घर में कोई आवे तो उसको भी चाहिए कि वो प्रेम से उस व्यक्ति से मिले, उठ करके प्रणाम करे, उनका स्वागत करे, पहले उनको बैठावे तब अपने बैठे। अब तो सिस्टम अलग हो गया है, वहीं से लोग कह देंगे अरे आइए आइए आइए, अपने तो उठेंगे नहीं, कहेंगे बैठ जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आता है ना, अतिथि देवो भव, क्या कहते हैं, अतिथि सब जानते हैं ना, तो जानते तो सब है, मानते कहाँ हैं।
जानते हैं सब लोग, लेकिन मानते नहीं है, यही गड़बड़ है। क्योंकि अतिथि देवता के समान होता है। देवता को बुलाएंगे तो वो आएंगे, उनका पूजा पाठ करेंगे, फिर उनको विसर्जन कर देंगे, वो चले जाएंगे। इसी तरह से जो भी व्यक्ति है वो आपके यहाँ रहने के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं आता है, कुछ ही क्षणों के लिए आता है। इसलिए उनका आदर करें। ऐसे ही 88,000 ऋषियों का स्वागत किए हैं। 88,000 ऋषि जो है सूत जी महाराज का स्वागत किए हैं। आयावत ही हुल से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, अब भूले तहां न जाइए कंचन बरसे में। और आने के बाद अगर उस व्यक्ति को प्रसन्नता न हो तो उस घर में सोना चांदी भले कितना भी वो दे दे, लेकिन ऐसे घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रेम से मिलबे न करे, अपने अहंकार में रहे और कहे कि किस काम से आया, अच्छा कोई पैसा रुपया चाहिए, हाँ लीजिए लीजिए, ऐसा क्या मतलब है। भले वहां सोना बरसता हो, चांदी बरसता हो, पैसा रुपया उनके पास हो, सब आपको दे दें, लेकिन प्रेम से अगर न मिले, ऐसे लोगों से लेना भी नहीं चाहिए और न वहां जाना चाहिए। त्रिपुंड धारण किए हुए हमारे भगवान सूत जी महाराज से पूछते हैं कि कोई उपाय बताइए। बोले कि मैं आप लोगों का उपाय और दुख दर्द समझ रहा हूं। स्नान ध्यान करने के बाद तब हम आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देंगे, सब कल्याण का काम करेंगे। सूत जी महाराज को आसन दे करके 88,000 ऋषि जो है नैमिषारण्य चक्र पे बैठाए हैं। हरि राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गए जिमि को। अगर कोई शोक रूपी सागर में डूब रहा हो, कोई नदी में डूब रहा हो, अगर कोई नाव आकर के बचा लेती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना। हम धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, बड़ी कृपा हुई कि हमको आपने एक नाव के रूप में भेज दिया। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। अगर कोई डूब रहा हो और कोई व्यक्ति कोई एक सहारा दे दे तो उससे भी वो व्यक्ति बच जाता है। तो भवसागर, ये पूरी मृत्यु लोक भवसागर है, इसमें हम सब, आप सब डूब रहे हैं। अहंकार है, घमंड है, इसको दूर जब तक से हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं ना वो हनुमान चालीसा, आप लोगों को पता होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। श्री गुरु चरण सरोज रज, जब तक से परमात्मा की, भगवान गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक से आप लोगों के आंखों में ये माया रूपी कीचड़ लगा रहेगा। इसलिए गुरु से ज्ञान लेना बड़ा जरूरी है। और सर्वोपरि गुरु होता है, सर्वोपरि गुरु होता है। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो गोविंद का हाथ पकड़ाता है, गोविंद से साक्षात्कार कराता है। अगर गुरु ना हो तो आपका हाथ कोई पकड़ाने वाला नहीं है। आप अगर किसी का हाथ पकड़ेंगे तो आप छोड़ देंगे। परमात्मा का हाथ जब ज्ञान रूपी चक्षु जब मिल जाती है गुरु के कृपा से, तो सब में सिया राम मैं सब जग जानी, आरती करम जोर जुग पानी।
जब हम सब में परमात्मा को देखते हैं तब हमारे में संभाव आता है। हर किसी के अंदर परमात्मा ही निवास करता है। हम आप सब जो बोल रहे हैं ये परमात्मा की ही देन है। ये शिव ही बोलता है, ये शंकर ही बोलते हैं। शिव में से केवल ई की मात्रा निकल जाए तो व्यक्ति 100 हो जाता है। शिव में से ई की मात्रा निकाल दो फिर तो हम आप है ही नहीं, 100 हो जाते हैं। इसलिए यह भगवान परमात्मा हमारे अंतरात्मा में निवास करता है। लेकिन बताते हैं कि कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि शास्त्र कथा न सुनेंगे कभी नहीं, वेद पुराण की बात कहेंगे। बहुने मधुरम सब झूठ बताओ उपहास करेंगे। मानही के नहीं माता पिता नित्य नारी के साथ अकेले रहेंगे। क्योंकि कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि शास्त्र कथा वेद पुराण की बात लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। जप तप व्रत उद्यापन ये सब करना किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे ये सब झूठा है, बेकार है। और अपने माता पिता की बात को तो कलयुग में लोग मानेंगे ही नहीं और मानते भी नहीं है। अब ये कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है। इसमें ये दशा है कि कोई माता पिता को नहीं मानना चाहता, अपनी पत्नी के साथ अकेले रहना चाहता है। माता जाए जहां भी जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। माता का बड़ा ऊंचा स्थान होता है। पहले माता को प्रणाम करें, फिर पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, सबको प्रणाम करें। रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। सब लोग जानते हैं ना, ये तो सब किसी को पता है ना। ये चौपाई तो हर किसी को पता है कि भगवान राम जब उठते थे तो सबसे पहले अपने माता को प्रणाम करते थे, पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे, मंदिर में जाते थे, सूर्य नारायण को प्रणाम करते थे, सबको प्रणाम करते थे। अब हम आप तो प्रणाम करना भी भूल गए हैं, है ना। प्रणाम ही करना भूल गए हैं, चरण स्पर्श करना भूल गए हैं। एक बार हम गए थे कथा कहने, तो एक बड़े ही अच्छे प्रतिष्ठित थे भाई, सम्मानित व्यक्ति, उनके यहाँ कथा कर रहे थे। लेकिन जब हम बैठे कथा उठा करके तब तक उनका लड़का आ गया, कहे गुरु जी को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो। वो कहा छोटा था लेकिन ठीक है, करके निकल गया। तो हम बोले कि बड़ा जो है ये सुनता ही नहीं है, प्रणाम नहीं कर रहा कि आपको प्रणाम करता है कि नहीं, हमको तो कभी नहीं करता है। ताकि हम रही पर ट्राई करे बदे बोला हम पहले हम ही मतलब मिल ली, या पहले अपने पर ट्राई करावा भाई। पहले माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को अपने घर में दादा दादी को प्रणाम करना सिखाएं, चरण छुआवें,
अपना पैर छुआवे तब ना वो दूसरे का पैर छुएगा। पैर छुएगा ही नहीं। अब तो लोग ठेहुना भी छू लेते हैं, खड़ा रहते हैं तो कमरे पर प्रणाम भाभी, प्रणाम चचा करके निकल जाते हैं। अब वो धीरे धीरे झुकना लोग छोड़ दिए हैं। जो झुकता है, जितना झुकता है वही ऊपर उठता है। और कमर में दर्द भी हो जाला। हाँ, क्योंकि व्रतेन तमसा किंवा प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। नारद जी को सारी विधि भगवान नारायण ने बताया विष्णु लोक में, और वो जब आए तो उन्होंने कहा सूत जी महाराज से, और सूत जी महाराज जो व्यास जी के पुत्र हैं, शिष्य हैं सूत जी महाराज, उन्होंने 88,000 ऋषियों को बताया कि व्रत की विधि क्या है, किस प्रकार करना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है आप लोगों को हम बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। उस तरह से लोग करते नहीं हैं। कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, लेकिन इतना भी न करें जिससे कि मतलब रहे तो ठीक है, करना चाहिए। अरे उसमें करना क्या है, साल में एक ही बार कथा सुनो, बढ़िया से सुनो, जम के एकदम दिन भर कथा सुनो, शाम को कीर्तन करो, सुबह भंडारा करवाओ, सबको खूब खिलाओ। अच्छा, कुछ लोग जो है व्रत रहते हैं, बड़ा दिक्कत में हो जाते हैं। व्रत कहते हैं, व्रत रहने पर बड़ा दिक्कत हो जाती है, लोग बोलते नहीं हैं। अच्छा, किसी दिन अगर पत्नियां न बोले तो समझिए कि व्रत है। हाँ, व्रत में बोलबे नहीं करेंगे, एकदम नहीं बोलेंगी। तीज के व्रत मैंने का हो पंकज के मम्मी, हाँ, अब वो बोलबे नहीं करिए, कहिए व्रत है। अच्छा, माने व्रत के नाम पर लोग एकदम सक्के नहीं बा। लेकिन व्रत करना चाहिए, व्रत करो। व्रत न रह सको, जैसे इनको बिना खाए हैं आप ना, कुछ नहीं खाए है ना, हाँ, बिना भूखे भजन न हो ही गोपाला। अच्छा, गोपाल जी जो कृष्ण भगवान थे 8 बार भोजन करते थे, 8 बार कृष्ण भगवान, हाँ 8 बार भोजन करते थे। घूम के आते थे, तब तक माता उनकी जो यशोदा थी कुछ न कुछ खिलाती रहती थी। अरे खा लो लल्ला खा लो, ऐसे खिलाती रहती।